कोरोना के इस मुश्किल दौर में देश और दुनिया के कोने कोने से बुरी, डरावनी और दर्दनाक तस्वीरें आ रही है, लेकिन इस संकट के बीच सोलन से जो खबर आई है वो अच्छी है, सुकून देने वाली है। महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। करीब करीब हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर तबाह हो रहा है, लेकिन सोलन में इस मुश्किल भरे दौर में किसानों का भला हुआ है। मुश्किल वक्त में 1-2 नहीं बल्कि 8,500 किसानों को फ़ायदा पहुंचा है। ये लाभ कैसे पहुंचा, किसानों का भला कैसे हुआ, आज लोकमत उदय आपको यही बताएगा। सोलन सब्जी मंडी में पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज्यादा का मटर बिका है। इससे करीब 8,500 किसानों को फायदा पहुंचा है। लॉकडाउन में यह चमत्कार इनाम के जरिए मुमकिन हुआ है। माल यहाँ मार्केट में ले जाना मुश्किल हुआ तो ई मंडी से डायरेक्ट वहाँ माल जाता रहा, इससे थोड़ा फ़ायदा हो गया लोगों को। लेकिन इसके बारे में सब लोगों को ज़्यादा जानकारी है नहीं, अदरवाइज सबको इसका पता हो तो ई मंडी से तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है और जो बीच की ब्रोकरों की कमीशन है वो भी ख़त्म हो सकती है। मटर का सीज़न तो हमारा बहुत अच्छा था, मटर भी हमारी बहुत अच्छी थी, पर लॉकडाउन की वजह से एक तो थोड़ा पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी, ई मंडी की वजह से थोड़ा हमारे को फ़ायदा मिला है। भले ही कर्फ्यू था, लेकिन इनाम के जरिए किसानों की मटर मंडी तक पहुंच गई, जिससे मटर की खेती करने वाले अन्नदाताओं का नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी ने जो राष्ट्रीय बाजार की जो योजना चलाई है, ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और सब्जी मंडी वाले भी हमें किसानों को कोई नुकसान पहुंचाने में कोई वो नहीं करते। बहुत अच्छी रेट, जितना भी रेट इनको किसानों को देते हैं, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। इस साल सोलन मंडी में करीब 42,000 क्विंटल मटर आई, जिससे 9.5 करोड़ रुपए के मटर का कारोबार हुआ। पिछले साल 27,000 क्विंटल मटर सोलन के सब्जी मंडी में आया था। मटर 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ बिका था। इस तरह 8.5 करोड़ का बिजनेस सोलन के सब्जी मंडी में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जुड़ने से किसानों को एक तो उनकी पेमेंट आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ कि 1 रुपया भी उधार नहीं है। जैसा कि होता है कि किसानों की पेमेंट फंस जाती है, उनको डायरेक्ट नगद ही पैसा मिला है, आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू या नगद पैसा मिला गया, सभी किसानों को प्राप्त हुआ है। इनाम क्या है, ये किसानों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है, अब इसे भी समझ लीजिए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उन्हें फसल की सही कीमत दिलाने के लिए 2016 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की थी। अंग्रेजी में इसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, शॉर्ट में इसे कहते हैं इनाम। किसानों के लिए ये एक ऑनलाइन मार्केट है। इस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी फसल को सही कीमत पर बेच सकते हैं। इनाम प्लेटफॉर्म से अब तक देश की 785 मंडियां जुड़ चुकी हैं। जल्द ही इससे 1000 मंडियां जुड़ जाएंगी। देश भर के करीब 1 करोड़ 66 लाख किसान भी इससे जुड़े हैं। 1,30,000 व्यापारी भी रजिस्टर्ड हैं। यानी अब किसान घर बैठे ही इंटरनेट पर इनाम पोर्टल के जरिए अपनी फसल बेच सकते हैं। ये वही तरीका है जिससे सोलन के 8,500 किसानों को लाभ हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त मटर लगभग 40 रुपए पर केजी जा रहा है, तो ये ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के ही कारण हो पा रहा है। और साथ में उसके बाद उसकी ई ऑक्शन लगती है, ई बिड लगती है और सभी आड़ती उसमें इन्वॉल्व होते हैं, 5, 6, 10 आड़ती। और जो आड़ती अच्छा मोल देगा और किसान को पसंद आए तो उसे डन कर दिया जाता है और उसके खाते में उतने पैसे डल जाते हैं। जाहिर है मोदी सरकार की मुहिम रंग ला रही है, किसानों को फायदा पहुंचा रही है, उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में इनाम का दायरा और बढ़ने वाला है, जिससे देश के किसानों की हालत और भी बेहतर होगी। सोलन से लोकमत उदय की रिपोर्ट।